नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लगभग 1 महीने हो चुके हैं झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों का मोरहाबादी मैदान में आंदोलन की शुरुआत किए हुए, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं कुछ मिल पाया है। हालांकि कुछ दिन पहले 6 विधायकों के साथ इनकी बैठक हुई थी। बैठक में लगभग 8 घंटे बैठक के बाद निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष जो निकला ये झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बिंदुओं हैं जिसको लेकर के इन लोगों को ऐतराज़ है कि हमें उस पर एक बार और चिंतन करना चाहिए, और इन लोगों से आग्रह है, यानी कि जो 6 विधायक बैठे थे उनसे आग्रह है कि हमारे साथ पुनः बैठ करके उस बिंदु पे विचार की जाए। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी के कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, 6 विधायकों के साथ आप लोग की बैठक हुई, बैठक के लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया। आप लोग को इंतजार थे कि कैबिनेट में भी आएगा, लेकिन कैबिनेट में भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो अब क्या लगता है आप लोगों को? हम लोग जो विमर्श हुआ था उसी बिंदु को एक समीक्षा या पुनर्विचार के माध्यम से आगे बढ़ने की हम लोग की जिज्ञासाएं थी। यह बिंदु मीडिया के माध्यम से और मिल के भी हम लोगों ने रखी मीटिंग के बाद, लेकिन माननीय सुदीप सोनू सर से भी हम लोग की मुलाकात हुई, सर से बात हुई, सब दो दुख सुख समस्याएं थी उनको हर पटल पर रखने का प्रयास किया। तो सर बोले कि समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, लेकिन सरकार के भी एक दायरा है, परिस्थिति है, आपको समझना होगा। हाँ, वो हम भी आपका समझेंगे। तो हम लोग बोले कि सर, जो सहायक पुलिसकर्मी की भावनाएं हैं, उम्मीद है, और सरकार में आप है तो आप ही से उम्मीद करना स्वाभाविक है और आप ही को देना है। तो बात विमर्श के बाद बोले कि जो सहमति बनी है उसी पर अब आगे बढ़ा जाए और एक दरवाज़ा खोला जाए। दरवाज़ा खोलने के बाद एक अच्छा मंजिल मिलेगी, थोड़ा सा समय लगे या जो भी हो परिस्थितियाँ। तो ये समझाने और कहने का प्रयास किया। हम लोगों ने बोले कि श्रीमान ठीक है, हम जो अभिलाषाएं थी, जो जिज्ञासाएं थी, वो 100% चाहे उस संदर्भ में तो कोई हम लोग के संतुष्टि नहीं हो पा रहा है, भाई लोग सहायक पुलिसकर्मी लोग, लेकिन जो भी सरकार देने के लिए इच्छुक है उसमें सहायक पुलिसकर्मियों के भावनाएं जुड़ी इस तरह से है कि 2020 और 2021 में सहमति बनी थी, विश्वास दिलाई गई थी, जो 3 और 4 वर्ष बीत जाने के बाद उसको फलाफल सहायक पुलिसकर्मियों को नहीं मिला। तो इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में गहरा अविश्वास है, असंतोष की भावना है। तो हमारा विशेष विनती होगा, हम लोगों की तरफ से आग्रह होगा कि चलिए, जो भी आपका देने की लालसा है, चाहे हमारे प्रति जो भी भावनाएं हैं, उसको एक कैबिनेट का स्वरूप प्रदान करते हुए मंजूरी दिलाया जाए और जिला आदेश हो, ताकि सहायक पुलिसकर्मियों के एक कंक्रीट बिलीव हो कि 2020 और 2021 के मिथक को तोड़ा गया है। तब तक शांति और सौहार्दपूर्ण हम लोग अनुशासन में मोरहाबादी में प्रतीक्षारत हैं। बाकी आपका जो दायित्व है, जो 30% वेतन वृद्धि वाला है, विस्तार वाला है, अन्न आरक्षण वाला है, उस पर एक गंभीरता से पहल करते हुए जो आगामी कैबिनेट है उसमें हम मंजूरी दिलाकर हमें लाभान्वित करने का 100% प्रयास हो और उसको फलाफल दिलाना ही होगा, इस भावना से आगे बढ़ें। तो उन लोगों के द्वारा, सर के द्वारा यह आश्वस्त दिलाया गया कि हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, सरकार आपकी है, आप जो भी बिंदु हैं, सरकार के जो दायरा है, व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत आपको हमें विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला कैबिनेट में आपको जो भी सहमति बनी है उस पर हम कंक्रीट और कैबिनेट की मंजूरी दिलवाने में सफल होंगे। सामने 15 अगस्त है और कैबिनेट की बैठक है, संभवतः उसके बाद ही होगी, तो फिर ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग ये मोरहाबादी मैदान जो है वो खाली करेंगे? सर से बोले हैं कि नेशनल त्यौहार को देखते हुए एक समाज में धारणा और नरेशन न बने कि इन लोग राष्ट्रीय पर्व को बाधित कर रहा है। हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना प्रत्येक देश के नागरिक सम्मान करते हैं। तो हम लोग की इच्छा है कि उससे पहले, ताकि किसी तरह का समाज में गलत मैसेज न जाए कि इन लोगों ने अनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता का परिचय दिया है और राज्य में एक अराजक और एक राष्ट्रीय त्यौहार को बाधित करने का एक क्रूर प्रयास किया है। इस छवि से, इस लोगों से हम बचना चाहते हैं और सरकार से और माननीय विधायक बंधु से, माननीय विधायक सुदीप सोनू सर से हम ऐसे भी रिक्वेस्ट किए हैं, मीडिया से भी कर रहे हैं कि सर उस नरेशन से हमको दूर रखा जाए और उससे पहले
जो भी विषय वस्तु है उसको कैबिनेट में लाकर निराकरण किया जाए। अन्यथा हम लोग मजबूर इस विषय पर होंगे कि सहायक पुलिसकर्मी की 2020-21 के धारणा में बहकर संभवतः यह मैदान खाली करवाने में हम असफल होंगे और हम बात नहीं मनवा पाएंगे। इसलिए 15 अगस्त से पहले निराकरण होना किया जाए, इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आप लोगों के जो विधायकों के साथ बैठक में जो प्रस्ताव आप लोगों का हुआ था, क्या उसी प्रस्ताव को आप चाह रहे हैं कि कैबिनेट में अब मंजूरी मिल जाए, उसके बाद आप लोग मान जाएंगे? हाँ, एक भारी मन से, क्योंकि तमाम प्रयास किए, हमने आंसुओं बहाए, उनका बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन अब उनका जो सरकार के अंदर की क्या बात है वो तो वो समझेंगे। लेकिन वो बोले कि फिलहाल सरकार के दरवाज़ा खोलने का इच्छा है, मनसा है, आप लोग इसको समझिए और लीजिए। लेकिन हम लोग की अभिलाषा है, जिज्ञासा थी कि इसमें और संशोधन होते। कुछ 7 वर्षों में जो महंगाई बढ़ी है, आवश्यकताएं बढ़े, उसके अनुरूप कुछ हो। लेकिन जो भी सुने समझे, शायद हम लोग असफल रहे समझाने में, या वो अपना बात को समझाने में वो सफल रहे कि जो सरकार के मंशा थी वही हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो मिल जाए और कैबिनेट के रूप से कंक्रीट घोषणा हो जाए कि आपका हक आपका मिला, और हम लोग यहाँ से आराम से अपना कर्तव्य की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.